ओके सो हेलो हाय सभी स्टूडेंट्स को वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड टू फार्मूला बुक। जैसे सबसे पहले मैंने एक फार्मूला बुक रखी थी लोगैरिथम के ऊपर, आज हमारी फार्मूला बुक होगी दैट इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना मैंने संडे को एक सेशन शेड्यूल कर रखा है जिसमें हम 2017 से लेकर के 2024 तक के क्वाड्रेटिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबके ऊपर बातें करेंगे। पर मैं चाहता हूं यार उन पीवाईक्यूज को करने से पहले एक बार शॉर्ट में फटाफट से चैप्टर रिकॉल हो जाए, तो उसी के लिए ये आपके सामने फॉर्मूला बुक करके सेशन है। अगेन मैं आपको बता देता हूं यहां पर इस सेशन का पर्पस ये है कि आपके क्वाड्रेटिक के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो उन्हीं सब के ऊपर हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। बाकी अगर कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है तो उसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन भी आपके सामने रख दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सर मुद्दे पे और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और बाकी यार ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज आरंभ_रमन। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन सेशंस की जो पीडीएफ वगैरह होती है वो मैं वहीं पर ही शेयर करता हूं। तो अगर आपको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है पीडीएफ फॉर्म में या फिर आपको जानना है कि अगला सेशन कब कैसे क्या होने वाला है, तो जो भी अपडेट है वो यहां पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। और सर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे कहानी अपनी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो मुझे लगता है आप में से कई बच्चों को पता होंगी, बट फटाफट से एक बार आप इसको जस्ट देख लेना। तो मैं एक बार फटाफट से बताता हुआ चलता हूं। अगर हम देखें सर क्वाड्रेटिक फंक्शन की हमारी फॉर्म कैसी होती है, दैट इज fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। आप fx बोलो चाहे y बोलो एक ही बात है, तो मैंने दोनों फॉर्म में उठा के लिख दिया है। ध्यान रखें मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो फिर मैं इक्वल टू में 0 भी लिखता, बट अभी मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। यहां पर आप लोग ये ध्यान रखना जो आपका a होता है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a आपका 0 हो गया तो सर ये x² वाली टर्म जो है ये इस इक्वेशन में से गायब हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं। तो यहां पे ax² जो होता है वो आपकी क्वाड्रेटिक टर्म है, जो यहां पर bx है वो लीनियर टर्म है, c आपका कांस्टेंट है। शॉर्ट में बोलूं तो a b c आपके कोफिशिएंट है, ठीक है, बेसिक सी बात। देन उसके बाद सर अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जो उसके नंबर ऑफ रूट होते हैं दैट कैन बी 0, 1 एंड 2। जैसे जनरली मैं बच्चों से पूछता हूं भाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं, तो बच्चा कहता है सर 2 रूट होते हैं। सर 2 रूट नहीं होते, क्वाड्रेटिक का 0 रूट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमें अगर 2 बोलना है तो हमें यह कहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट जो है वो 2 होते हैं। राइट है सर बात? ओके। कुछ बच्चों को हो सकता है रूट मतलब क्या सर? देखो रूट का मतलब होता है अगर मैं आपके सामने कोई भी इक्वेशन एक्सप्रेशन बोलता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्सप्रेशन बोला आपके सामने एक, दैट इज x प्लस 5। ये मैंने एक एक्सप्रेशन बोला। तो अगर मैं आपको बोलूं कि x की जगह ऐसा क्या पुट करोगे कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाए, आप बोलोगे सर -5 पुट कर दो। राइट तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर कि एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाता है उसे हम लोग रूट कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट आते हैं, अदरवाइज 1 या फिर 0 होता है। तो यहां पर मैंने बोल दिया बेसिकली मैक्सिमम रूट जो होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट है क्या कि सर मान लो मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक के जो रूट होते हैं वो मैक्सिमम 2 होते हैं। अब मान लो वो दोनों रूट है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा जो है वो एक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा, जैसे आपने क्वाड्रेटिक बोली ax² प्लस bx प्लस c, तो ये आपने क्वाड्रेटिक बोली है इन टर्म्स ऑफ कॉफिशिएंट। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको अल्फा बीटा यानी कि रूट्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बतानी है तो आप क्या बोलोगे? तो उसी से रिलेटेड आप ये बोलोगे कि सर अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक के रूट है तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। एक तो आप ऐसे फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो उसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो ये आपने कैसे लिखा? सर ये मैंने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया क्वाड्रेटिक को, ठीक है सर, ओके। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ये एक पॉसिबल इक्वेशन है। क्यों सर? एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में बोला कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज 7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज आपका 3।
तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से कह दोगे कि सर क्वाड्रेटिक होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 7x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 3 इक्वल टू 0। ध्यान रखें, ये आपका सम ऑफ रूट है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो आप ये बोलेंगे पर सर ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि अगर आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आप 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 6 ये भी बोल सकते हो। अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस का 21x प्लस में 9 ये भी बोल सकते हो। तो पॉसिबिलिटी मल्टीपल है, पर परेशान मत होना कि सर ऐसे कैसे पता लगेगा कौन सा आंसर लिखना है। तो परेशान ना हो, वह जब हमारे एग्जाम में या मॉक में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपको जो क्वाड्रेटिक है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेना है, 2 लेना है या 3 लेना है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। तो परेशान मत होना, फिलहाल में ये बेसिक सी बात ध्यान रखना, ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं सर, अगला पॉइंट क्या है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6, आपको इस क्वाड्रेटिक के, सपोज आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड करने हैं, तो आप इस क्वाड्रेटिक के रूट सर फाइंड करेंगे कैसे? तो आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक के रूट ये क्या हो रहा है, ओके छोड़ो। तो आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक के रूट निकालने के बेसिकली अगर हम देखें 3 तरीके होते थे। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट, और एक होता है स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग मेथड पे आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 2 चीजें बचती है, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट करना, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना। मिडल टर्म स्प्लिट आई गेस आप बच्चों को पता होगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में आई गेस आप लोग करना जानते होंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस में सपोज मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 0, तो आपको सोचना है कि भैया मल्टीप्लाई करने पे 10 लाना है, सेकंड वाला साइन प्लस का है, तो ऐड करने पे 7 लाना है, पर 7 होना चाहिए माइनस में। खैर मुद्दे की बात है, मल्टीप्लाई करने पे 10 प्लस करने पे 7, तो आपने बोला सर 5 2 10, 5 और 2 7, पर आपको -7 लाना है, तो आप दोनों तरफ माइनस लिखेंगे। तो ये आपने फैक्टर सोचे। अब फाइनल आंसर में साइन चेंज हो जाता है, तो x की वैल्यू 5 और 2 हो जाएगी। ठीक है सर, एक और देख लेना। अगर सर मान लो मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक लिखता हूं, लेकिन मैं छोटा सा चेंज कर देता हूं इसमें। सपोज मैंने बोला 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। आई गेस आप बच्चों को पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है तो 2 इंटू लास्ट वाला नंबर, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 लाना है और प्लस करने पे 7 लाना है, यानी सेम फैक्टर किए मैंने। 5 2 जा, दोनों को नेगेटिव लोगे, फाइनल आंसर में साइन चेंज होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पर अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो उससे डिवाइड जरूर कर देना। ये यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और एक आपका 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट के ऊपर यार काफी अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभार अगर आपकी क्वाड्रेटिक है, उसमें अगर रूट में नंबर लिखा है, जैसे √5x लिखा है, तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है। तो आई गेस मिडल टर्म स्प्लिट के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आप लोगों ने सीख रखे होंगे, तो उसकी बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, बात करते हैं सर, एक हो गया मिडल टर्म स्प्लिट, और एक जैसे मैंने आपको बोला कि सर एक होता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या? अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिट ना करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको यही बात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब आप कहोगे सर b तो मुझे दिख रहा है x का कोफिशिएंट, a दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सर ये d क्या है? सर d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और जो d की वैल्यू होती है वो अलग से निकाली जाती है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे करके आप लोग d की वैल्यू निकालते हो, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ले देके सर यहां पर x की बेसिकली 2 वैल्यूज आ जाती है। एक वैल्यू होती है माइनस का b प्लस में अंडर रूट d अपॉन 2a, और एक होती है माइनस का b माइनस का अंडर रूट d अपॉन 2a। तो ऐसे करके आप x की 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहां तक आई होप सारे बच्चे साथ साथ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक बड़ी कमाल की चीज होती है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि भाई 1 रूट आएगा, 2 रूट आएगा, 0 रूट आएगा, क्या आएगा। अगर आप देखो तो इस रूट के सिंबल के अंदर d लिखा हुआ है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। हम सबको पता है कि भाई रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता,
तो इसी को यूज करते हुए ये लोग नेचर ऑफ रूट पे बात करते हैं कि 0 रूट होगा, 1 रूट होगा, 2 रूट होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ी देर बाद अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर आपका कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा और ये हो गए एबीसी उसके कॉफिशिएंट। तो अब हमें सीखना है कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कॉफिशिएंट क्या होता है। यानी एक क्वाड्रेटिक के कॉफिशिएंट है एबीसी, उसके रूट है अल्फा बीटा। तो रूट में और कॉफिशिएंट में कुछ रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सर सबसे पहला रिलेशन आपका आता है क्या, दैट इज सर सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट आप कैसे निकालते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कि सम ऑफ रूट पे बात हो रही है तो आप सीधा बोलो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पे बात कर रहा हूं तो अल्फा इंटू बीटा यानी रूट्स का प्रोडक्ट आपका होता है सर दैट इज सी अपॉन ए होता है। आई होप यहां तक आप सारे बच्चे साथ साथ हैं। ओके, देन एक और पॉइंट है सर, ये काफी मैंने देखा है, ये दो पॉइंट तो हर बच्चे को पता होता है, ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता, तो प्लीज इस पे ध्यान रखना। डिफरेंस ऑफ रूट, अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है मतलब अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो सर वो होता है अंडर रूट डी अपॉन ए होता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है जब हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे वहां हमें देखने को मिलेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर रखना। बहुत बेसिक सी चीज है, आई थिंक ज्यादा कोई क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं सर, अगला पॉइंट आता है दैट इज रूट्स आर कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट का मतलब आप लोग समझे, कंजुगेट मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपके सामने कोई इररेशनल नंबर लिखता हूं, आप सबको पता है इररेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं सर, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपके जितने भी ये रूट वाले नंबर होते हैं ना, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, माइनस अंडर रूट 5, ये जितने भी नंबर है सब इररेशनल में ही आ जाते हैं। तो अगर आपके सामने कोई इररेशनल नंबर लिखा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई नंबर लिखा दैट इज 2 प्लस रूट 5, या मैंने लिखा 3 माइनस 2 रूट 5, या सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इररेशनल नंबर है। इन सब का कंजुगेट क्या होगा, तो सर कंजुगेट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको कंजुगेट निकालना है तो जो रूट वाले का साइन है उसको चेंज कर दो। मतलब इसका कंजुगेट क्या होगा, तो रूट वाले नंबर का साइन चेंज करना, 2 माइनस अंडर रूट 5। यहां पर भी आप देखो तो आपको क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है बस उसका साइन चेंज करना है, यानी ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस में 2 रूट 5 हो जाएगा। अगर मैंने लिखा अंडर रूट 5 तो आपको रूट वाले का साइन चेंज करना है, यानी माइनस में रूट 5। अब मैंने बोला कि जो रूट्स होते हैं वो कंजुगेट होते हैं। आप खुद देखो सर, क्या रूट्स कंजुगेट नहीं होंगे? आप देखो अभी पीछे हमने बात की थी, अगर आप x की इन दोनों वैल्यूज पे ध्यान दो तो सर ये x का एक रूट है, मान लो अल्फा, ये दूसरा रूट है बीटा। अगर आप देखो यहां पर ये जो मैंने लिखे हैं आंसर, इसमें ये जो रूट वाला नंबर है इसके बाहर प्लस का साइन है और इस रूट वाले नंबर के बाहर माइनस का साइन है। तो मतलब रूट वाले नंबर का साइन चेंज हो रहा है, तो दिस सिंपली मींस कि जो क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं वो कंजुगेट होते हैं। अब इस बात का क्या फायदा है सर, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रखा बस आपको समझाने के लिए। मैं कहता हूं इफ 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक, तो ऐसे में एक पॉसिबल क्वाड्रेटिक बताइए क्या होगी, पॉसिबल क्वाड्रेटिक। तो आपने बोला कि सर एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट तो है 5 माइनस 2 रूट 3। अब मुझे पता है सर कि रूट्स आपस में कंजुगेट होते हैं, तो अगर एक रूट है 5 माइनस 2 रूट 3 तो अगला रूट क्या होगा, यानी दूसरा रूट क्या होगा, तो रूट वाले नंबर का साइन चेंज कर देना, 5 प्लस 2 रूट 3। ठीक है सर। अब आप सोचो, आपको एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पता है, आपको क्वाड्रेटिक पता लगानी है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सर अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं, सम ऑफ रूट क्या होगा, आपको दोनों को ऐड करना है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 और 5 कितना हो गया, 10। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 माइनस 2 रूट 3 में 5 प्लस 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये a माइनस बी की फॉर्म है, ये a प्लस बी की फॉर्म है, पढ़ा होगा ना अलजेब्रा में। 5 माइनस 2 रूट 3 में मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 2 रूट 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी।
तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 25। और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, यानी आ गया 30। अब सर आपको यहां पर अगर आप देखो तो आपको सम पता है 10 और आपको प्रोडक्ट पता है 13। अब आपको पता है कि सर अगर मुझे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो ऐसे में क्वाड्रेटिक क्या होती है सर, ऐसे में क्वाड्रेटिक होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 13 एंड दैट इज 0। तो एक पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी परेशान ना हो, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक क्या होगी वो पता लगा लेते हो। फिलहाल आई होप ये समझ आया होगा। तो इन फ्यूचर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि एक क्वाड्रेटिक का रूट है जो एक इररेशनल नंबर की फॉर्म में दिया जाता है, मतलब ऐसा नंबर दिया जाता है जिसमें रूट का सिंबल लगा हुआ है, तो वहां से आप क्वाड्रेटिक पता लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक रूट वो बताएगा, कंजुगेट वाले बेसिस पे दूसरा आप पता लगा लेंगे, फिर आप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, देन आप क्वाड्रेटिक बता सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने आता है दैट इज सर ग्राफ, कि सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। सर क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप में होता है। ठीक है, कैसा होता है, पैराबोला शेप में होता है। अब अगर आपको पैराबोला बनाना है तो सर अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो पैराबोला अपवर्ड भी बना सकते हो आप, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, या फिर अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो आप पैराबोला डाउनवर्ड भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इतना समझना है कि क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप में होता है, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से बनता है। सर किन किन बात के ऊपर ये डिपेंड करता है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे पता लगता है अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अगले पेज पे समझते हैं। अगले पॉइंट पर अगर मैं आऊं तो मैंने आपको अपवर्ड पैराबोला से रिलेटेड कुछ बातें बताई। मैंने कहा कि भाई अगर अपवर्ड पैराबोला है, आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, अपवर्ड डाउनवर्ड, ओके, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां थोड़ा उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये मैंने गलत लिख रखा है। ठीक है, अगर अपवर्ड पैराबोला है, मतलब कुछ इस तरीके का पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब आपके a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी a क्या होता है सर, आप सबको पता है सर, a होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो जो आपके अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अब अगर मैं बोलूं एक अपवर्ड पैराबोला, हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यार ये पैराबोला अपवर्ड है तो ये ऊपर कहां तक जा रहा है सर, ये इनफाइनाइट जा रहा है। इमेजिन करो कि अगर मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं, सपोज मैंने ये ऐसे करके ग्राफ बना दिया, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको पता होगा कि एक्स क्या होता है, एक्स इज डोमेन, डोमेन मतलब एक्स पर वो पॉइंट आते हैं जो आप किसी फंक्शन में पुट करते हो। फंक्शन में जब आप एक्स की वैल्यूज पुट करते हो तो बदले में आपके आंसर्स आते हैं, और जो आपके आंसर्स आते हैं उसे हम लोग वाई पे डिनोट करते हैं। तो जो आपके आंसर्स आते हैं वो डिनोट करता है वाई। तो अगर मैं वाई के हिसाब से देखूं तो ये पैराबोला कितना ऊपर जा रहा है, तो सर ये तो इनफाइनाइट जाएगा। तो अगर कोई अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू सर इनफाइनाइट होती है। ठीक है सर, उसके बाद एक और पॉइंट आप समझना यहां पे, अगर मैं एक अपवर्ड पैराबोला बनाता हूं जैसे यहां पर है, अगर मैंने एक अपवर्ड पैराबोला बनाया है तो ये जहां पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है ना, सबसे लोवेस्ट पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, और आपके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -b/2a, -d/4a, राइट, -d/4a। तो -b/2a एंड -d/4a। अब समझना सर, जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो तो जो पहला वाला पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब मुझे पता है कि आंसर्स कौन डिनोट करता है, आंसर डिनोट करती है y एक्सिस। तो ये पैराबोला कितना नीचे जा रहा है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट है -d/4a, मतलब y हमेशा आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मिनिमम कितना जाएगा, अगर आपको कोई भी मैं क्वाड्रेटिक देके बोलूं इसका मिनिमम आंसर क्या है,
तो आप ये सीधा फॉर्मूला लगा देना, दैट इज -d/4a। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम आंसर कितना होगा, तो -d/4a। अब अगर मान लेते हैं सामने वाला ये पूछ रहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक का जिसका कि a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, उसका मिनिमम आंसर x की किस वैल्यू पर आएगा, x की जगह ऐसा क्या पुट कर दोगे कि मिनिमम आंसर आ जाए। तो सर ये रहा x, तो आप बोलोगे सर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, -b/2a। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर सामने वाला कहता है मिनिमम वैल्यू बताओ तो वो होगी -d/4a। अगर कहता है ये बताओ मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर आएगी, तो -b/2a। आई होप क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला पे। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब इस तरीके का पैराबोला, ठीक है। इसमें क्या पहचान होती है, ये तो गलत लिखा है। अगर आपका पैराबोला डाउनवर्ड है तो आपका जो a है वो नेगेटिव होगा सर, ठीक है। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। दूसरा, अगर मैं आपके सामने पैराबोला बनाता हूं तो अब ये पैराबोला कितना नीचे जा रहा है, तो सर नीचे कितना जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का इनफाइनाइट। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो सर इसका जो वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वही सेम जो पीछे थे, दैट इज -b/2a, -d/4a। तो यहां पर अगर मैं बोलूं भैया इसका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, तो आंसर तो y डिनोट करता है, तो वही पीछे वाला सेम फॉर्मूला -d/4a। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम आंसर x की किस वैल्यू पर आएगा, तो जवाब होगा -b/2a। तो आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि भाई एक क्वाड्रेटिक देखे कि इसका मैक्सिमम आंसर क्या है, मिनिमम आंसर क्या है, तो आप बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार 2x² माइनस का 5x प्लस में 8, मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब a इज ग्रेटर देन 0, तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा। तो अगर मैं मैक्सिमम पूछूं आप कह देंगे इनफाइनाइट। अगर मैंने बोला मिनिमम क्या होगा, तो आप कहोगे सर मिनिमम होगा -d/4a। आपको पता है a की वैल्यू तो यहां पर 2 है और d कितना होगा, माइनस d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो b² b मतलब x का कोफिशिएंट -5, -5 का स्क्वायर इज 25, -4ac, a कितना है 2 और c कितना है आपका, दैट इज 8। आप इसको उठा के सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका कितना, 64 हो गया, ये हो गया 25, यानी माइनस का 39। तो आई थिंक 39/8 आंसर होगा, है। आई थिंक कैलकुलेशन में आई होप कोई एरर ना हो, ठीक है। अगर होती है तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना, कमेंट में परेशान मत होना। बाकी देख लेते हैं, 8 4 32, 2 64 हो गया, 25 माइनस करना है तो ठीक है, 39/8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो मिनिमम आंसर आया, ये x की किस वैल्यू पर मिनिमम आंसर आया, तो फिर आप -b/2a कर देना, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू -5 है, अपॉन 2a मतलब 2 × 2 बोले तो 5/4, डन है। और इसी तरीके से अगर कोई क्वाड्रेटिक है, अगेन ध्यान रखना है बहुत छोटे छोटे, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पर इन बातों का आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। तो अभी हमारा मेन टास्क यही है कि हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह फटाफट से रिकॉल करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो ये था आपका ग्राफ वाला पॉइंट। अगला आता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब यहां पर आप एक चीज समझना, जब मैंने अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाया तो मैंने हर चीज का प्रॉपर लॉजिक दिया, इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेलिंग में बात करी थी। बट अभी हमारे फॉर्मूला बुक का पर्पस क्या है कि एक क्विक रिवीजन करना, हर एक पॉइंट को वापस से क्रॉस चेक करना। आई होप कि आपने भी जब अपने टीचर्स के साथ पढ़ा है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा उनको तो मैंने पूरा डेप्थ में हर एक चीज के पीछे का लॉजिक रीजन सब दिया है, ठीक है। आपने भी अपने टीचर के साथ पढ़ा तो उन्होंने भी आई होप प्रॉपर लॉजिक रीजन दिए होंगे। अभी हमारा काम है क्विकली रिवाइज करना। सर अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है तो बस इतनी सी बात ध्यान रखें, उसके पीछे का लॉजिक वगैरह में बहुत नहीं जाएंगे, वो इनइक्वालिटी वगैरह का पोर्शन है, कभी इसके ऊपर वन शॉट वगैरह रखूंगा तब डेप्थ में बात करूंगा। अभी यहां पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में सीधा मुद्दे की बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने ax² + bx + c ये एक क्वाड्रेटिक है जिसे बोला जा रहा है कि भैया ये 0 से बड़ी है, ये क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी है, तो आप क्या करें, 0 के ग्रेटर या इक्वल है तो आप इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालो।
इस क्वाड्रेटिक के रूट मान लो अल्फा बीटा आ गए, तो एक नंबर लाइन पे आपको पॉइंट लेना है अल्फा, आपको पॉइंट लेना है बीटा। अगर क्वाड्रेटिक 0 से ग्रेटर है तो आपको क्या करना है, हालांकि मैंने इक्वल भी बोला है, तो अल्फा को इंक्लूड करते हुए अप टू इनफाइनाइट, ऐसे ही बीटा को इंक्लूड करते हुए अप टू कहां तक जाना है, दैट इज सर इनफाइनाइट जाना है। एग्जाम्पल दे देता हूं। अच्छा, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन डाला है इसलिए अल्फा बीटा मैं इंक्लूड कर रहा हूं, अगर मैं इक्वल का साइन नहीं डालता तो मैं अल्फा बीटा को इंक्लूड नहीं करता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 30 और ग्रेटर देन 0, आपको इसे सॉल्व करना है। आपने कहा सर ये रही नंबर लाइन, इसके रूट क्या होंगे, सर मल्टीप्लाई करने पे 30 और प्लस करने पे 11, तो आपने कहा सर 6 5 जा, दोनों को नेगेटिव लोगे तो रूट क्या निकल के आए, सर रूट आ गए 6 और 5। ठीक है, साइन चेंज होता है, तो यहां पर एक पॉइंट लिया 5, यहां पर एक पॉइंट लिया 6। क्योंकि क्वाड्रेटिक 0 से ग्रेटर है, मतलब इक्वल नहीं हो सकती, तो आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, अप टू इनफाइनाइट आप सीधा सीधा मूव कर जाना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से 5 ओपन ब्रैकेट यूनियन 6 से लेकर के इनफाइनाइट। डन है सर। अब इसी तरीके से अगर आपके सामने मैं कोई क्वाड्रेटिक लिखता हूं, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पर मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 0, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सेम वही अल्फा बीटा रूट नंबर लाइन पे रूट ले लेना, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 भी बोला है तो इंक्लूड कर देना। अगर क्वाड्रेटिक 0 से लेस है तो आपको क्या करना होता है, रूट्स के बीच में मूव करना पड़ता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 60 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या होंगे, मैंने सेम क्वाड्रेटिक लिखी है, रूट होंगे 6 और 5। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ली, उसके ऊपर रूट लिए, एक तरफ आपने लिया 5, एक तरफ लिया 6, दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 बोला है, बाकी बीच के नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 5 to 6 इज द आंसर। तो ऐसे सर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आप लोग डील करते हैं। आगे बात करते हैं सर, अगला पॉइंट आता है आपका नेचर ऑफ रूट। अब सर ये नेचर ऑफ रूट बहुत काम की चीज है, इस पर आपको अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फोर्स और कैट में, तो आराम से इसको समझ लेते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते वक्त कि भाई ये जो डी है ना, ये डी बड़े काम की चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि एक रूट होगा, 0 रूट होंगे या फिर 2 रूट होंगे। तो आराम से समझे सर, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारे तरफ से ना एक कैट 25 का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी पॉइंट क्या है ना यार, अभी जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के उनको बेसिक आइडिया अच्छा है चीजों का, तो उन्हीं लोगों के लिए, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स वगैरह में स्ट्रांग है, तो उन लोगों को नीड होती है इस टाइम एक फास्ट ट्रैक बैच की। तो इसीलिए हम लोग अपना एक फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहे हैं जो कि 14999 और एक फास्ट ट्रैक प्रो है दैट इज 16999। फास्ट ट्रैक प्रो में बेसिकली, सॉरी फास्ट ट्रैक प्लस है, इसमें बेसिकली आपको ओमेट्स मिल रहा है। और एक और बात ध्यान रखना, हमने ये भी सोचा है कि जो भी बच्चे इनरोल करेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता नहीं मेरे बेसिक तो बहुत अच्छे हैं, मान लो फास्ट ट्रैक में आया और उसे लग रहा है कि नहीं नहीं यार मेरे को तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया नहीं है चीजों का, मेरे को थोड़ा बेसिक भी पढ़ना है, तो उनको बेसिक से मेरा मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूं 16 2/3% का फ्रैक्शन 1/6, तो कह रहा है ये कैसे आ गया, दैट मींस बेसिक बिल्कुल खराब है। या उसे आई गेस प्रॉफिट परसेंट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ऐसा नहीं है कि मैं चीजें बताऊंगा नहीं, मैं क्लास में बताऊंगा, बट मुझे चाहिए कि बच्चे को लगे कि हाँ ठीक है सर समझ आ गया, वो उस चीज को लेकर के परेशान ना हो जाए। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं यार मैं फास्ट ट्रैक में ये सोच के कि मैं तो बहुत बड़ा धुरंधर हूं, बट नहीं क्लास में लग रहा है कि नहीं थोड़ा और बेसिक से मुझे जानना है, तो इसलिए फास्ट ट्रैक बैच को जो भी ज्वाइन करेगा हम उसे अर्जुना का एक्सेस भी दे देंगे, तो अर्जुना में जाकर के वो पढ़ सकता है बेसिक टू एडवांस पूरा। फास्ट ट्रैक में ध्यान रखना वो हमारे ऊपर है कि हम किस फ्लो में पढ़ाएंगे, बस हमें ये ध्यान रख रहे होंगे हम उस वक्त कि यार अभी जो बच्चे आए हैं ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है, इन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे इधर उधर से चीजें पढ़ रखी हैं, तो इसलिए उनको फास्ट ट्रैक पे चीजें कराना जरूरी है, तो उन्हीं के लिए बैच है। 28 जून से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मुद्दे पे आते हैं सर, तो आपके साथ में पहले ना एक ऐसे ही एक दो पॉइंट पे बात करता हूं, नेचर ऑफ रूट है ना, उससे पहले एक दो बातें आपको समझाता हूं। कोई ब्लैंक पेज है, इसी को इरेज कर देता हूं मैं। देखो सर, अगर आप देखो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, दैट इज सर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सोचो पहला कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट कि मैंने क्या करा, मैंने d को 0 कर दिया,
अगर मैंने डी की वैल्यू 0 कर दी तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b/2a। तो सर a की वैल्यू निकल के आई ना, a की वैल्यू आई बस, दैट इज -b/2a, एक ही आंसर आएगा। अगर सोचो मैंने d को 0 से बड़ा ले लिया नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कोई नंबर ले लिया, तो पक्की बात है दो आंसर आएंगे, क्योंकि d 0 से बड़ा है। तो अब क्या आंसर होगा, वही -b+√d/2a, और एक आंसर होगा -b माइनस का √d/2a। दो आंसर आएंगे। और अगर सर मैंने d को <0 ले लिया, <0 मतलब मैं d को नेगेटिव ले लेता हूं। अगर मेरा d नेगेटिव आ गया तो आप सबको पता है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो इसका मतलब गलत हो गया, कोई रियल रूट नहीं आएगा, मतलब कोई रियल नंबर आंसर नहीं आएगा। ऐसे में चीजें इमेजिनरी होती हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वरना मैं इमेजिनरी पर और डिटेल में बात करता। तो फिलहाल में अगर d इज <0 तो ऐसे में x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो रूट। ठीक है, तो ये पहले आप ध्यान रखना। अब आते हैं सर मुद्दे पे। तो यहां मैंने बोला सबसे पहले कि चलो नेचर ऑफ रूट पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका d इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे में रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होंगे। इक्वल भी बोलता है, कभी कभार यूनिक भी बोलता है, मतलब कुल मिला के एक ही रूट आएगा। अब आप एक बात ध्यान रखना सर, अगर मैं ऐसे आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, आपको याद होगा 10th क्लास में सब हम पढ़ते थे कि अगर मैंने आपके सामने एक ऐसे करके कर्व बना दिया, ये एक मैंने कर्व बना दिया, तो आप बता सकते हैं ये कर्व, जिस भी फंक्शन का ये कर्व है, जिस भी फंक्शन का ये कर्व है, उसके कितने रूट हैं। तो आपको पता है ना कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है उतने ही रूट होते हैं। जैसे यहां पर 1, 2, 3, टोटल 3 रूट है। तो अगर किसी का 0 रूट है, मतलब वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, पर अगर उसका 1 रूट है तो वो बस एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर 2 रूट है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना ग्राफ के पॉइंट से। अब यहां अगर मैं बात करता हूं सर कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो आप ऐसे में कहेंगे पहले तो सर पैराबोला बनेगा, पर पैराबोला अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। तो मैंने कहा मान लो अपवर्ड पैराबोला है और डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो आप कहोगे सर ऐसे में अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आपका जो ग्राफ है सर वो कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला आएगा, एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। ठीक, दूसरा, अगर a <0 है और डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अगेन सर एक ही रूट होगा सर, पर उल्टा पैराबोला बनेगा। पैराबोला कैसा बनेगा, क्योंकि a <0 उल्टा, और वो बस एक बार टच करके निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, नेगेटिव पे कहीं पर भी हो सकता है, बस एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा। इसी तरीके से सर अगर मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे में क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में ना मान लो वो ऐसा बोलता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, चलो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, फिलहाल ये ध्यान रखते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट होंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां नोट करके लिखा है, अभी इस पे थोड़ी देर में बात करता हूं, पहले ग्राफ पे बात कर लेते हैं। अब मुझे पता है सर ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके की 2 रूट होंगे तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगी, तो इसका जो ग्राफ है वो या तो ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, या हो सकता है पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, यानी ऐसा बनेगा कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। डिपेंड करता है ऐसा ग्राफ कब बनेगा, जब a 0 से बड़ा है, अपवर्ड पैराबोला, और क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। यहां क्या होगा, a इज लेस देन 0 क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है और 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके सर, अब देखो सर होता क्या है, एक बात मैं आपको छोटी सी समझाता हूं। यहां पे इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर में आता हूं, कोई ब्लैंक पेज अगर मिल जाए तो ठीक है, ये ब्लैंक पेज है। देखो अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक लिख देता हूं, मैंने लिखा यार एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 एक्स और प्लस में 2, ये मैंने क्वाड्रेटिक लिख दी। ठीक, अगर मैं आपको कहता हूं पहला कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि इस क्वाड्रेटिक के रूट ना रियल और इक्वल हैं, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा सर अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और इक्वल है ना, तो ऐसे में इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। ये एक हिंट होता है, अगर वो कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपको एक इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो।
इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा सर? इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर। खैर इस माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आना है, तो मैं सीधा सीधा p प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखता हूं, माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना बन जाएगा सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 8, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया सर? p स्क्वायर प्लस 2p माइनस का 7, ये आ गया सर। अब अगर मैंने बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आप कहोगे सर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इक्वल टू 0 होगा। तो इन दैट केस आप क्या करोगे अपने सॉल्यूशन में, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 लिख के p की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आप क्या करना कि ये जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है दैट इज p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 7, इसको ग्रेटर देन 0 कर देना और यहां से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना जैसा भी सिखाई थी, और p की वैल्यू निकाल के आंसर पे टिक लगा देना। और सर अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है ना कि रूट्स आर रियल, बस रूट्स आर रियल, बस इतना बताया, रूट्स आर रियल, इक्वल है डिस्टिंक्ट है ये नहीं बताया, बस बोला रूट्स आर रियल, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अब इसने बोला रूट्स आर रियल बस, तो भाई रूट्स आर रियल वो इक्वल भी हो सकते हैं, अगर इक्वल होंगे तो इक्वल टू 0, क्या पता इक्वल ना हो डिस्टिंक्ट हो, अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो ग्रेटर देन 0। तो मैं दो अलग अलग बातें नहीं बोलूंगा, मैंने कहा एक तरफ मैं कह रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्या पता इक्वल रूट हो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्या पता डिस्टिंक्ट रूट हो। तो मैं दोनों बातों को कंबाइन करके क्या लिखूंगा, तो सर मैं दोनों बातों को कंबाइन करके इसके लिए लिखूंगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, कि सर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 7, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देन सॉल्व करूंगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, तो ये ध्यान रखना ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है जिसके बेसिस पे आप k की वैल्यू, मतलब k p a b c d जो भी लिखा उसकी वैल्यू निकालते हो, ठीक है। चलो सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपका यह है कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो हमें पता है सर ऐसे में रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, मतलब इमेजिनरी होते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो सर अब आपको एक पैराबोला बनाना है, क्योंकि 0 रूट आना चाहिए, एक भी रूट नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में पैराबोला कैसा बनेगा सर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर अपवर्ड पैराबोला है, ध्यान रखें कोई रूट नहीं आएगा इसका, मतलब वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। अब ये पैराबोला देखो ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, या डाउनवर्ड है तो ऐसा बनेगा, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ठीक। तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो सर ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब 0 रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। सेम यहां पर उल्टा पैराबोला है, ए लेस देन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है। ये छोटे छोटे बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग में खुद को स्ट्रांग फील करते हो। क्वेश्चंस हम करेंगे संडे को 2017 से 24 तक के सारे पीवाईक्यू करेंगे, तब आपको इन सब बातों का यूज होता हुआ दिखेगा। आगे बात करते हैं सर। अब मैंने लिखा कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैंने देखा कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्वाड्रेटिक लिख देते हैं और कहते हैं दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसे में आप क्या अप्लाई करोगे? सर एक बात बताओ, आप सॉल्यूशन में क्या चीज का यूज करोगे? आप एक बात बताना, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको एक क्वाड्रेटिक देता हूं और मैं कहता हूं क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी आएगी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला। अब जो क्वाड्रेटिक का आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब कोई भी आंसर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, अगर ये हमेशा 0 से बड़ी है, मतलब मैं कैसे पैराबोला की बात कर रहा हूं? सर मैं इस पैराबोला की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि ये पैराबोला जो है देखो हमेशा 0 से बड़ा आंसर ही देगा। क्या ये हो सकता है पैराबोला इसका? क्या इसका पैराबोला ये हो सकता है? नहीं सर, ये पैराबोला देखो नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये पैराबोला नेगेटिव आंसर भी दे रहा है। तो सर क्योंकि ये पैराबोला हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब इसका आंसर कभी भी
जीरो या उससे कम नहीं आएगा, हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। तो जो पैराबोला है ना वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस के अराउंड होना चाहिए। तो ऐसे पैराबोला की बात कर रहा है, राइट। अब ये जो मैंने पैराबोला बनाया, इसके लिए क्या कंडीशन होती है? अभी पीछे तो पढ़ा था कि सर ये एक ऐसा पैराबोला है जो ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो मैं सॉल्यूशन के लिए क्या अप्लाई करूंगा? मैं ये अप्लाई करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन को ध्यान देते हुए मैं अपने सॉल्यूशन के लिए क्या अप्लाई करूंगा कि सर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। ये यूज करके करूंगा और मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, रुको। आई थिंक मैंने लिखा, जैसे ये एग्जाम्पल है, मैंने लिखा ये क्वाड्रेटिक है, ये जीरो से बड़ी है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा जीरो से बड़ी है, मतलब ये कुछ ऐसा सा पैराबोला है, हमेशा जीरो से बड़ा आंसर दे रहा है, ऐसे में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो था, बस इतना सा करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, के स्क्वायर -4, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 2, सी मतलब आपका माइनस का के, लेस देन जीरो बन जाएगा के स्क्वायर प्लस में 8k लेस देन जीरो। ठीक है, के आपने कॉमन निकाला, k प्लस 8 बचा लेस देन जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे? k इंटू के प्लस 8 लेस देन जीरो। अगर मैं रूट बोलता हूं बेसिकली इक्वल डाल दो, मतलब k और k प्लस 8 को इक्वल टू जीरो डाल दो, तो k की वैल्यू जीरो आ जाएगी और k की वैल्यू -8 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू -8। ये दो रूट आ गए सर, आप नंबर लाइन पे ले लेना, -8 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है तो इनके बीच का आंसर। तो इसमें k की वैल्यू क्या आएगी सर? k की वैल्यू आएगी -8 से 0 तक। समझ गए? बस ये सीधा अप्लाई करना आपको। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा बहुत परेशान होता है, जबकि सीधे सीधे आंसर है इनके, तो इनका ध्यान रखें। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अब मैंने क्या बोला, दिस क्वाड्रेटिक, मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सर मुझे पता है, चलो अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा आंसर लाना है तो पैराबोला ऊपर जाना चाहिए। सर आप तीन तरह की तो पैराबोला बनाते हो, एक आप बनाते हो, एक आप ऐसा पैराबोला बनाते हो, एक आप ऐसा पैराबोला बनाते हो जिसका एक ही रूट निकलेगा, एक आप ऐसा पैराबोला भी बनाते हो, राइट। अगर मैं कह रहा हूं एक क्वाड्रेटिक जो जीरो या हमेशा उससे बड़ी हो, तो मैं किस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं? अब जब भी हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसमें दो बातें होती हैं, इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैं देखूं तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी इस बात को सेटिस्फाई करेगा, भाई इस क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा जीरो से बड़ा आता है। अगर ये कह रहा है दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इस क्वाड्रेटिक का आंसर जीरो आए या उससे बड़ा है हमेशा, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा आंसर देता है, यानी यहां पे अप्लाई किया जा सकता है, और ये भी यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? यहां पर मैं बोलूंगा क्या कि सर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, कंबाइन करूं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ लिखा है, सीधा ये अप्लाई करना, आंसर पे आप पहुंच जाओगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी जा रही है, मतलब ये नेगेटिव आंसर भी दे रही है। तो इसलिए सर आप इसको सीधा सीधा ये अप्लाई कर देना, ऐसा कुछ आता है तो। ठीक है, ओके। देखो छोटी सी बात मैं दोबारा बता दूं, सर कभी भी अगर लिखा होता है ना k इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दो बातें होती है, k इज ग्रेटर देन जीरो, k इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों बातें पे ध्यान देना होता है। तो इन दोनों के हिसाब से क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों ग्राफ इस पे वैलिड जा रहे हैं, इस पर वैलिड जा रहे हैं, तो इसलिए आप वो बनाओगे। ठीक है, वो लिख दोगे। आगे बात करते हैं सर। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला मैंने बोला दिस क्वाड्रेटिक इज लेस देन जीरो। अगर कोई क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है सर, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है, अगेन उल्टा पैराबोला, ठीक है, हमेशा नेगेटिव आंसर देगी, हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर देगी नहीं। फिर वही सेम बात कि सर यहां पर भी मैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो अप्लाई करूंगा, और यहां पर जहां मैंने बोला लेस देन इक्वल टू जीरो, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो अप्लाई कर देना। ठीक है, तो सर ये कुल मिला के कहानी है, इसको आप सीधा सीधा ध्यान रखना। ज्यादा मुझे लगता है ओवर थिंकिंग में मत जाना। आमतौर पर तो मैंने देखा यही दो बातें एग्जाम में ज्यादा रखी जाती हैं। ठीक है, एडिशनली मैं ये भी बता रहा हूं, तो सीधी सिंपल बात है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो करो, आंसर आ जाएगा।
क्वाड्रेटिक लेस देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करो, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। फिर दो ऑब्जर्वेशन और है, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 5। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप खुद देखो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन 2a। अगर सीधी सिंपल बात ध्यान रखना, अगर रूट का यूज हो रहा, रूट के सिंबल का यूज हो रहा है, वो इररेशनल होता है। अगर रूट के सिंबल का यूज नहीं हो रहा तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर आपको इसे रैशनल बनाना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर लोगे तो रूट का सिंबल हट जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि भैया जो रूट है ना वो रैशनल है, तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना और कहना है कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। पक्की बात है कि वो जो क्वाड्रेटिक देगा उसमें कोई k या p नाम का एक अदर वेरिएबल भी डाल देगा। जैसे मैंने लिखा kx स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 1, तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डिस्क्रिमिनेंट k की फॉर्म में आएगा और कहना ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं आपके वहीं सारे 1, 4, 9, 16 वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आई होप यार आप लोगों के टीचर ने जरूर कराया होगा। और अगर रूट्स इररेशनल है तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब इस बात को उठाना होता है। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट आर इररेशनल, तो आप इस वाली बात को उठाना। ठीक है, सॉरी रूट्स आर इररेशनल, तो इस बात को उठाना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे आप कुछ क्वेश्चन देखो, आप ये दो क्वेश्चंस देखो बस। ठीक है, फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं सर। ठीक है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो यहां पर क्या दिख रहा है सर, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो सर, पहले तो ना बोथ देख करके ज्यादा भावुक मत होना कि सर बोथ है तो दो ही होंगे। सर कई बार हम ऐसे नहीं बोलते बोथ द रूट्स आर इक्वल, बोथ द रूट्स आर अनइक्वल, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे आते दो रूट है। अब वो दोनों रूट अगर सेम है तो हम कहते हैं बोथ द रूट्स आर इक्वल, अलग है तो हम कहते हैं बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहां पर एक क्वाड्रेटिक गिवन है, कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक है ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसके जो रूट है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। तो आप जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जैसे आपने देखा कि अच्छा रियल और डिस्टिंक्ट, तो आप इस वाली बात को अप्लाई कर देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। फिर आपके के कुछ आंसर आएंगे, पर आपको सिर्फ एक नहीं दो बातें सेटिस्फाई करनी है। आपको के की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिस पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए, तो आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगा दूंगा इस बात पे। पर मैंने एक और कंडीशन है जो सेटिस्फाई करवानी है, दैट इज 4 लाइज बिटवीन द रूट। एक नंबर 4 है जो रूट्स के बीच में आ जाए। ऐसे अगला क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर मैंने बोला स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के जिस पर कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स रियल हो, बस रियल बोला मैंने। आपने कहा अच्छा सर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैंने एक और बात उठाई कि जो रूट है ना उनकी वैल्यू एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। अब यहां बच्चा फंस गया। कहने का मतलब है सर कि आपको k की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस वाली बात को और इस वाली बात को दोनों को सेटिस्फाई कर दे। अगेन आपको यहां पर क्या करना है, आपको k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पर रूट्स रियल हो जाए और रूट्स की एटलीस्ट जो वैल्यू है वो 4 हो। अब बच्चा कहता है सर रियल और डिस्टिंक्ट तो मैं डील कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता रियल और डिस्टिंक्ट मतलब क्या, कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल, बस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर जो ये वाली लाइन बोली है ना कि 4 लाइज बिटवीन द रूट, यहां मुझे नहीं समझ में आ रहा सर कि मैं क्या चीज को अप्लाई करूं ताकि मेरे पास k की कुछ वैल्यूज आए। सिमिलरली रूट्स की वैल्यू एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, तो ऐसी क्या बात का यूज करूं ताकि मैं इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करूं। तो इसी के ऊपर आते हैं सर अपने अगले सेक्शन पे, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ रूट पे। तो देखो सर, लोकेशन ऑफ रूट पे मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूं। देखो आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सब तो होगा कि रूट्स आर रियल, रूट आर डिस्टिंक्ट, तो अकॉर्डिंगली आप डी वाली बात तो कर लोगे। लेकिन जो एक और इंफॉर्मेशन होती है कि 4 लाइज बिटवीन द रूट, उसके लिए क्या करना है। तो अगर कोई भी नंबर बोला, जैसे बोला k लाइज बिटवीन द रूट, एक नंबर k है जो रूट्स के बीच में आना चाहिए। अब सर देखो आपका जो पैराबोला है, अच्छा एक बात मैंने बोला k लाइज बिटवीन द रूट्स, है ना, कि तो पक्का है ना भाई दो रूट के बीच में k आ रहा होगा, दो रूट है उनके बीच में k आएगा। ओके बिल्कुल सर। तो यहां पर मतलब एक रूट नहीं हो सकता ना, एक रूट के बीच में कैसे k आएगा, दो रूट होंगे।
तो या तो पैराबोला दो रूट के हिसाब से ऐसा बनेगा, या आपका पैराबोला दो रूट के हिसाब से ऐसा बनेगा। ठीक, मान लेते हैं ये जिस नंबर के की बात कर रहा है वो नंबर के यहां पर है, ये है वो नंबर के। ठीक, ये है वो नंबर के। हम लोग ऐसे में क्या करते हैं सर, मैं आपको बताता हूं। हम लोग ना दो तीन चीजों पे जाते हैं। एक होता है ए मल्टीप्लाई एफ के की वैल्यू क्या होगी, मतलब 0 से बड़ी या 0 से छोटी। और एक होता है कि वर्टेक्स से दिए हुए नंबर को कंपेयर करना। बस ये दो बातें सुनना, समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, बस सुनना भी। क्या कहने का मतलब है, ये पैराबोला मैंने अपवर्ड बनाया तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी। ठीक सर, ये जो भी फंक्शन है अगर उस फंक्शन को मैं के पे चेक करूं, के की वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा है सर, अगर मैं देखूं के पर ये फंक्शन नीचे की तरफ है, यहां की तरफ है ना, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो अगर आप फंक्शन में के पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो सर नेगेटिव आएगा। मतलब अगर आप ए में एफ के को मल्टीप्लाई करो तो आंसर लेस देन 0 आएगा सर। ठीक है सर बात। इसी तरह यहां पे बात करते हैं सर, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए आपका नेगेटिव होगा सर। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू के पर निकालोगे तो अगर आप देखो के पर फंक्शन की वैल्यू क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना, तो सर पॉजिटिव आएगी। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। तो आपने कहा कि सर अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में आ रहा है तो चाहे अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड हो, ये रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 3k² माइनस 4kx प्लस में 17, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है और एक नंबर 4 है जो उस रूट्स के बीच में आता है, तो पहले तो आप कहना कि अच्छा इसके जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। 4 क्योंकि इन दोनों रूट के बीच में आता है तो जो भी x² का कॉफिशिएंट है, x² का कॉफिशिएंट मान लो उस क्वेश्चन में k है, तो आप उसमें क्या करना, k मल्टीप्लाई, क्योंकि वो बोलेगा 4 रूट के बीच में आना चाहिए तो फंक्शन में x की जगह 4 पुट कर देना और दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। राइट सर। अब जो यहां पर कॉमन आंसर आएगा, मतलब d ग्रेटर देन 0 ये भी होना चाहिए और ये बात भी होनी चाहिए, क्योंकि दो रूट भी होने चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, दोनों हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने पे k की जो भी वैल्यूज आ रही हैं और इस पर k की जो भी वैल्यूज आ रही हैं, दोनों का कॉमन आंसर लेना, क्योंकि कॉमन आंसर लेना, क्योंकि दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। डन सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली ऑब्जर्वेशन, जब वो कहता है k लाइज आउटसाइड द रूट, कि जो k है ना, मान लो उसने बोला है क्वेश्चन में कि एक नंबर है 4 जो रूट के आउटसाइड होगा, बाहर होगा रूट के, तो अगेन सर देखते हैं सर, या तो पैराबोला ऐसा बनेगा, अच्छा इसमें तो पैराबोला सर ऐसा भी बन सकता है, क्या पता एक ही रूट हो, ऐसा पैराबोला बन जाए। सही बात है सर। ठीक, या पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सर। सही बात है सर। लेकिन ध्यान रखना एक रूट वाला ना, मैं आपको मतलब जगह नहीं है, सेम ही आंसर आ रहा है। अभी आप कहोगे सर डाउनवर्ड में भी तो ऐसा हो सकता है कि एक ही रूट हो, चारों में सेम ही रिजल्ट आएगा, तो मैं 2-3 पे एग्जांपल देता हूं, चौथे वाले पे भी सेम ही आना है। खैर सुनना आप लोग, मैंने बोला के लाइज आउटसाइड। अब सर के लाइज आउटसाइड, क्या पता के यहां पर हो, आउटसाइड तो सर रूट के बाहर यहां हो सकता है, बाहर को तो इधर भी हो सकता है। पहले इधर की बात करते हैं। अपवर्ड पैराबोला है सर, ए पॉजिटिव होगा, और अगर मैं फंक्शन में के डाल दूं तो के पर मेरा आंसर कैसा आ रहा है, पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, मतलब पॉजिटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। इस पिक्चर में ऐसा ही हो रहा है। अच्छा अगर मैं के को यहां ले लूं सर, के को यहां पे ले लो तो भी आपका एफ के पॉजिटिव ही आना है, तो भी एफ के पॉजिटिव ही आना है। ओके, मैं इस पिक्चर में बात करता हूं सर, अगर मैं के को यहां ले लूं, रूट के आउटसाइड इधर ले लूं, वही सेम बात सर, जो आपका एफ के है वो एनीवेज पॉजिटिव आएगा, पैराबोला अपवर्ड है तो ए भी पॉजिटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा सर। तो चाहे एक रूट हो चाहे दो रूट हो, ये रिजल्ट फिक्स है आपका कि a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। सर एक बार डाउनवर्ड पे भी देख लेते हैं, क्या डाउनवर्ड पे कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा। चलो मैं k को यहां ले लेता हूं। अब क्योंकि डाउनवर्ड है तो a आपका नेगेटिव होगा, a मतलब x² का कॉफिशिएंट, और जो फंक्शन में जब आप k डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है सर। तो अगेन आप प्रोडक्ट करो, ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4
4 लाइज आउटसाइड द रूट, 4 लाइज आउटसाइड द रूट, तो आप सिर्फ इतना कर देना सर कि आप उस क्वेश्चन में जो भी a की वैल्यू होगी उसमें फंक्शन में जो भी वो पॉइंट कह रहा है, वट मान लो 4 लिखा हुआ है तो फंक्शन में 4 पुट कर देना, फिलहाल मैं k लिख देता हूं, आंसर आपका ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इज द रिजल्ट, बस ये रिजल्ट लगाना। तो क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वाड्रेटिक देगा, कहेगा ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है, क्वाड्रेटिक के रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड 4 लाइज आउटसाइड द रूट। तो उसने बोला क्वाड्रेटिक के रूट रियल एंड इक्वल है, तो आप एक ये वाली बात लगा देना कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। कहता है 4 लाइज आउटसाइड द रूट, तो आप a इंटू f4 यानी फंक्शन में 4 पुट कर देना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों से जो कॉमन आंसर होगा, यहां और यहां से जो कॉमन आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये सब सर करना होता है आपको। ठीक है, ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं सर। इसी तरीके से सर अगला पॉइंट क्या आपका, अगला पॉइंट है सर एक और, कि एक होता है 4 लाइज आउटसाइड द रूट, उसी में एक और चीज डालता है। अब ना मैं आपको दोनों में एक ही पैराबोला पे समझाऊंगा, क्योंकि सारे पैराबोला पे सेम ही आंसर आता है। 2 से आप समझ गए तो मैं एक ही एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे मान लो अगर के एक पर्टिकुलर साइड पर है, अगर तो मैं आपको बोलता हूं के इज आउटसाइड, तो भैया आउटसाइड में आप लेफ्ट भी ले सकते हो, राइट भी ले सकते हो। जैसे यहां पर बोला था मैंने, जब मैंने बोला के लाइज आउटसाइड, तो आप के यहां भी ले सकते हो, के यहां भी ले सकते हो, पर कभी कभार वो एक पर्टिकुलर साइड पे भेजेगा। कैसे? तो सर मैंने 2 केसेस बनाए, उस पे देखना। जैसे ये पहला केस हो गया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा रूट्स आर ग्रेटर देन 5, रूट्स आर लेस देन 5। अच्छा ठीक है, एक और आगे भी केस, एक और होगा ना आगे केस, हाँ एक और है, ठीक है। मैंने बोला रूट्स आर ग्रेटर देन 5, रूट्स 5 से बड़े हैं, मतलब ये जो पैराबोला मैंने बनाया है, ये जो पैराबोला मैंने बनाया, इसमें जो रूट है ना दैट इज अल्फा, और ये वाला रूट बीटा, ये दोनों के दोनों रूट 5 से बड़े हैं, दोनों रूट 5 से बड़े हैं। अब सर इसमें ना एक और एडिशनल बात आती है, वो क्या आती है मैं उसके ऊपर बात करता हूं। अगर पर्टिकुलर साइड पे है जो बाकियों में अप्लाई नहीं होती, अब ध्यान से सुनना सर, मैं थोड़ी बड़ी सी पिक्चर बनाता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। देखो या वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस को हटा देते हैं, वाई एक्सिस मुद्दा नहीं है, ठीक। मान लो मैंने ये ऐसे करके एक पैराबोला बनाया, ठीक। ये पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट है बीटा, एक्स एक्सिस पे अल्फा बीटा, और ये मान लेते हैं 5, क्योंकि दोनों रूट 5 से बड़े हैं तो इधर 5 है। अच्छा सर ये देखो, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ना, वर्टेक्स वाला पॉइंट क्या होता है, माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a। तो ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट है माइनस का b अपॉन 2a। तो यहां पता आप 2 चीजें अप्लाई करते हैं। पहला सर अगर मैं देखूं a, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव होगा, और अगर मैं फंक्शन में 5 पुट कर दूं तो सर 5 पर भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, ठीक। तो आंसर इज ग्रेटर देन 0। तो एक बात आप ये वाली अप्लाई करेंगे क्या, कि सर a इंटू f5 इज ग्रेटर देन 0, एक ये अप्लाई करना, एक और अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार 5 एक पर्टिकुलर साइड पर है, तो ये जो माइनस बी अपॉन 2 है ना, दिस माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 5, ये बात और अप्लाई करना, ये दोनों बातें अप्लाई करना, फिर जो कॉमन आंसर आएगा उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। एंड अगर मैंने बोला बोथ द रूट्स आर, अगर मैंने बोला कि बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, अगर मैं कहता हूं दोनों रूट लेस देन 5 पे, अच्छा डाउनवर्ड पैराबोला पे भी सेम ही आंसर आना है तो परेशान मत होना, मैं बस अपवर्ड पे ही बता रहा हूं, डाउनवर्ड में भी सेम आंसर आएगा। अगर मैंने बोला दोनों रूट 5 से छोटे हैं, यानी ये अल्फा ये बीटा दोनों के दोनों 5 से छोटे हैं, और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस का b अपॉन 2a, तो अब आप सेम चीज, सेम ही रिजल्ट आना है। आप खुद देखो a पॉजिटिव होगा, f5 पॉजिटिव है, तो a इंटू f5 करोगे तो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात। दूसरा, अब आपका जो माइनस b अपॉन 2a है ना, वो लेस देन 5 होगा, ये लेस देन 5 होगा, जैसे यहां ग्रेटर देन 5 वहां लेस देन 5। तो अगर आपको पता है कि भाई मेरे जो रूट है वो 5 से बड़े हैं 5 से छोटे हैं, तो बस ये एक बात और आपको पिक करनी होती है। अगले और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सर। अगर बोला कि रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब हो सकता है 5 हो सकता है 5 से बड़े हो, यानी यहां 2 पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखती है सर। ये आपका पैराबोला, ठीक,
दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये वर्टेक्स है, तो दिस इज माइनस बी अपॉन 2a। अब मैंने बोला दोनों रूट, मैंने कहा 5 से बड़े या इक्वल, तो अगर 5 से बड़े तो एक केस में यहां पे 5 ले लेता हूं, और एक मैंने बोला इक्वल, तो सर इक्वल में ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता यही ये वाला नंबर ही 5 हो, क्या पता ये नंबर 5 हो, तो मैं 2 केसेस उठा रहा हूं, ठीक है, क्या पता यही नंबर आपका 5 आ जाए, ठीक है। ये 5 नहीं हो सकता क्योंकि फिर अल्फा 5 से छोटा हो जाएगा, तो अल्फा कैन बी 5 या फिर 5 इज बिहाइंड द 5 अल्फा। अब सुनना सर, यहां पे पहली बात आप ये उठाएंगे, यहां पे ध्यान से सुनते हुए चलना कि सर ए क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो ए तो आपका पॉजिटिव है सर, और अगर आप F5 निकालोगे तो ध्यान से सुनना, F5 सर ए मेरा पॉजिटिव है यानी ए इज ग्रेटर देन 0, और अगर मैं F5 निकालूं तो सर अगर मैं यहां 5 लेता हूं तो F5 पॉजिटिव है, और क्या पता मैंने अल्फा पे 5 ले लिया तो मेरा F5 0 आ जाएगा, तो यहां 0 भी आ सकता है या पॉजिटिव भी, तो मैं बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना, यहां जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सर, यहां दोनों का प्रोडक्ट होगा a इंटू F5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखें। दूसरा, आपका जो माइनस बी अपॉन 2a है वो 5 से बड़ा होगा, लेकिन सर एक पिक्चर ये भी तो बन सकती है, यहां पर एक पिक्चर ये भी तो बन सकती है कि मेरा एक ही रूट हो, ये तो आपने 2 रूट पे बताया, क्या पता एक ही रूट हो, अच्छा ये वर्टेक्स ही है, ये है तो वर्टेक्स ही, मतलब दिस पॉइंट इज माइनस बी अपॉन 2a। अब ये जो रूट है ये 5 से बड़ा या इक्वल, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या पता 5 यहां हो, तो सर ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 5, क्या पता यहीं पर 5 हो, तो दिस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फर्क इतना होता है कि सर अगर बोला गया बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, अगर ग्रेटर देन 5 है तो a इंटू F5 इज ग्रेटर देन 0, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है कि भाई इक्वल टू 5 भी हो सकता है, तो बस यहां इक्वल के साइन आ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का यह ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में बोलेगा, एक क्वाड्रेटिक देगा, वो क्वेश्चन में दिख देगा कि इफ इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल अगर बोलता है रियल तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन में बोला डिस्टिंक्ट तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अगर कहता है इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। वो जो बाद वाली बात करता है ना कि दोनों रूट 5 से बड़े होने चाहिए, 5 दोनों के बीच में आना चाहिए, वहां उसके लिए ये चीजें अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। अब सेम सर इस पिक्चर पे आते हैं, यहां पर अगर दोनों रूट 5 से छोटे हैं तो सर यहां पर भी बस एक छोटा सा फर्क है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, जैसे यहां पर 2 रिजल्ट आए थे ना आपके, ये बस इनमें इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर भी यही आएगा अगर ऐसा कुछ केस है, a इंटू F5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, वही रिजल्ट जो अभी आपने पीछे किया था ना ड्राइव यहां पे, ये वाला, ठीक है, तो आना तो बस इक्वल का साइन आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a लेस देन इक्वल टू 5, बस ये है, डन सर। उसके बाद एक लास्ट सर लोकेशन ऑफ रूट में एक लास्ट ऑब्जर्वेशन ये भी आ जाती है, क्या कि इफ अ रूट आउट ऑफ द 2 रूट, मतलब यहां पर ये होगा कि भैया 2 रूट है, अब 2 रूट में से कोई एक रूट, ठीक है ना, मान लो ये वाला रूट की बात कर रहा है, ये आपका P और Q के बीच में है, तो सर आपको पता है कि अगर आप P डालोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप Q डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो ऐसे में बस ये अप्लाई कर देना कि फंक्शन में P इंटू फंक्शन में Q एंड इज लेस देन 0, बस ये अप्लाई करना, ठीक है। तो ये बात है सर, एक आधा क्वेश्चन मैं दिखाता हूं इससे रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां पर आप क्या करना, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक, कहता रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो पहले मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, रियल डिस्टिंक्ट है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब x का कोफिशिएंट, तो माइनस का 8k का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1, और c कितना आपका 16 ब्रैकेट k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि बोला रियल डिस्टिंक्ट, तो ये बात लगा दी मैंने। अब यहां से आप सॉल्व कर लेना, k की कुछ वैल्यूज आएंगी, देन मैंने बोला 4 लाइज बिटवीन द रूट, तो 4 जो है ना
वो रूट्स के बीच में आना चाहिए, 4 रूट के बीच में। तो अभी आपने किया था ना ऐसे में कि a इंटू F4 क्या होगा आपका सर, a पॉजिटिव F4 नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन 0। तो यहां पर a क्या है सर, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, तो 1 इंटू F4, 1 इंटू F4 शुड बी लेस देन 0। तो 1 तो खैर 1 ही है, F4 मतलब इस फंक्शन में x की जगह 4 डाल दो, यहां 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहां पे x की जगह 4 डालोगे 4 8 जा 32 के प्लस इधर तो खैर x है ही नहीं तो मैं 4 कहां पुट करूंगा, तो एज इट इज। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालना, इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालना, और जो दोनों का कॉमन आंसर होगा ना दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसी तरह से सर अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। ठीक है सर, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, बस रियल बोला तो पहले डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहां पर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो माइनस 8k का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप अप्लाई कर देना। ठीक, आप आंसर तक पहुंचेंगे। उसके बाद मैंने बोला, एक तो ये पॉइंट हो गया, फिर मैंने बोला हैव वैल्यू एटलीस्ट 4, मतलब रूट्स की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए। कम से कम 4 मतलब 4 या 4 से ज्यादा, रूट्स की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये रूट है ना अल्फा और बीटा, तो या तो यहां पर 4 आए या ये दोनों रूट 4 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या अप्लाई करना होता है, 2 बातें। पहला a मतलब 1 इंटू में F4। ठीक है, ये कौन सी पिक्चर बनी, ये इनडायरेक्टली ये है ना कि दोनों रूट 4 या उससे बड़े होने चाहिए। तो सर 4 या उससे बड़े, तो लिखा था ना आप लोगों ने यहां पर बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहां पर क्या रहा है, दोनों रूट एटलीस्ट 4 होने चाहिए, मतलब 4 या 4 से बड़े होने चाहिए। तो आप इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप इस अब हो सकता है कि देखो फॉर अ मोमेंट आप थोड़ा भूल गए कि यार क्या थी कंडीशन, तो आप ऐसे बना के चेक करना ना। एक था क्या, a इंटू F4, चेक करो सर, a पॉजिटिव F4 पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो यहां पर लिखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक इसको अप्लाई करना, फंक्शन में x की जगह 4 डाल के कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, एक आप अप्लाई करेंगे क्या, ये माइनस बी अपॉन 2a वाला, तो माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आप क्या करना, यहां से सॉल्व करना, जो भी k की वैल्यू आएगी, फिर यहां पर x की जगह 4 डाल दोगे तो समथिंग कुछ इक्वेशन आएगी, वहां से k की वैल्यू निकाली, माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां से k की वैल्यू कुछ आएगी, फिर सबका जो कॉमन आंसर होगा ना दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये सुनने में आपको लग रहा होगा सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, सर ये समझो ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कर गए तो आप उनसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बाकियों से अच्छा पेपर जाना चाहिए हमारा। मॉक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत रेगुलर मिलते हैं, इसलिए मैं चीजें आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके, डन है सर। तो यहां तक की सर ये कहानी थी पूरी की पूरी, और बाकी आई होप कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो हमारा होता है दैट इज की जिसमें कि ऐसे लिखा होता है y इज इक्वल टू, एक ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, जिन्होंने भी जहां से भी पढ़ा है उनके टीचर्स ने ऐसे कुछ कराई होंगी चीजें कि ऊपर क्वाड्रेटिक होना, नीचे एक क्वाड्रेटिक का होना। ठीक है, फिर यहां से बोला जाता है कि बताओ इसकी रेंज क्या आएगी या इसका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, तो हम करते हैं ना इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना देते हैं। ठीक है, फिर y के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, वो सारी चीजें है ना, रैशनल फंक्शन। तो आई होप ये आपने सीखे होंगे, तो इसको आप लोग और देख लेना। ठीक है, तो ये था सर आप लोगों के लिए सेशन, और आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया उसके थ्रू एक बेहतर लेवल पे रिवीजन आप लोगों का हो गया होगा। बाकी जाते जाते मैं ये बोलूंगा दैट इज हमारा जो फास्ट ट्रैक वाला बैच है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना एट 14,999 और 16,999। 16,999 में बेसिकली ओमेट्स आपको मिल रहा है। ये 28 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। मिलेंगे यार बाकी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें आप लोग अपना, और वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कमेंट्स वगैरह के थ्रू बताना कैसा लगा सेशन, जो भी फीडबैक है आपका। एंड संडे को यार हमारा होगा लाइव सेशन, ठीक है, तो उसमें मिलूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, जिसमें हम PYQs करेंगे 2017 से 24 तक के। ओके देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।